हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। और हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ बाय मिस्टर विशाल प्रताप सर। अब देखो, त्रिकोणमिति का परिचय होता क्या क्या है। त्रिकोणमिति में हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं, सवाल क्या होते हैं, सवालों के बारे में और फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। इसका परिचय देखते हैं। जैसे कि हमारा है किस, पहले देखते हैं हमें फॉर्मूला। ले आ लाल कै आ लाल बटे कक्का एक हमारी ये ट्रिक है फॉर्मूले की। जो फॉर्मूले की ट्रिक है, इस फॉर्मूले को हम जानेंगे कि ये फॉर्मूला होता कैसे है। ये फॉर्मूला होता है एल ऐसा हो गया हमारा लंब और ए सा होता है हमारा आधार और के से होता है हमारा कण। के से क्या होता है हमारा कण। अब हमारा लाल, इसे मानते हैं लाल इसे लिखेंगे हम कक्का। तो लाल बटे कक्का में अब इसे हम त्रिकोणमिति के रूप में कैसे यूज करेंगे। इसे हम त्रिकोणमिति के जैसे एक हमारा त्रिभुज होता है। त्रिभुज जो होता है हमारा 3 कोनों का बना होता है। उसका ये त्रिभुज है हमारा। इस त्रिभुज को हम 3 कोनों में बना लेते हैं और ये समकोण माना हमने 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का हमने समकोण माना, इसे लिखा हमने ए, इसे लिखा बी, इसे लिखा सी। अब हमारा लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, कण कौन सा होता है, उसके बारे में जानते हैं कि ये हमारा लंब, ये क्या हमारा लंब, ये आधार और ये हो गया हमारा कण। ये हमारा लंब हो गया, ये आधार, ये कण। अब हमें जो है जैसे लिखेंगे हम साइन थीटा। अब लिखेंगे हम साइन थीटा, फिर लिखेंगे हम कोस थीटा, फिर लिखेंगे हम टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये हमारे मान होते हैं। कितने मान होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये हमारे 6 मान होते हैं। अब इन 6 मानों में देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। लंब को लिखते हैं हम किससे? एल से। लंब को लिखेंगे हम एल से और कण को लिखते हैं हम के से। कण को किससे लिखते हैं? के से। तो लिखेंगे के। तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कण। अब देखते हैं कोस थीटा कि कोस थीटा बराबर क्या होता है। कि कोस थीटा को लिखेंगे हम, क्योंकि यहां देखेंगे, देखो ये लिखा हमने साइन, ये लिखा साइन थीटा, ये लिखा हमने कोस थीटा और ये लिखा हमने टेन थीटा। यहां पे लिखेंगे हम साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। अब यहां लिखेंगे हम सेक थीटा और टेन का उल्टा कितना हो गया? कोट थीटा। लिखेंगे कोट थीटा। अब ये हमें समझने कैसे हैं? समझने ऐसे है कि ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा में लिखेंगे लंब बटे कण। तो ऐसे ही हमने यहाँ लिखा है कि लंब बटे कण। जब लंब बटे कण, अब ऐसे ही हम जानेंगे कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो कोस थीटा हमारा ए बटे के। ए से हो गया आधार और के से हो गया हमारा कण। ए से लिखेंगे हम आधार और के से हो गया कण। के से क्या? कण। तो ए बटे के। अब जानेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? कि लंब बटे आधार। टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। तो टेन थीटा लिखा हमने लंब बटे आधार।
आधार, लंब बटे आधार। तो इसे लिखेंगे हम ए बटे एल बटे ए, एल बटे ए। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे कोस थीटा, लिखा हमने कोट थीटा। अब कोट थीटे का मान कितना होता है, कोट थीटे का मान उल्टा हो जाएगा टेन का उल्टा कोट। टेन का उल्टा क्या होता है हमारा, कोट होता है। तो कोट के बारे में लिखेंगे। देखो यहाँ तो जगह नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा इसे हटा के हम नीचे लिख लेंगे। क्या किया हमने, यहाँ से नीचे लिख लिया। तो लिखा हमने फोर क्या लिखा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो गया हमारा, ए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जो कि हम लिखते हैं ए बटे एल से, ए बटे एल से। अब क्या आता है हमारा, अब आता है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, ये क्या है हमारा कोसेक थीटा, यह है के, यह है एल। तो ये उल्टा हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा तो लिखेंगे हम कड़ बटे लंब, तो के हो गया कड़ और एल हो गया लंब। ठीक है, अब लिखेंगे हम सेक थीटा। ये हमारा 5 है, 6 लिखेंगे हम सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कड़ बटे आधार, तो कड़ ये हमारा के और ये हो गया ए आधार। तो ऐसे ही हमने इनके पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार क्या किया, हमने इन पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हमने पहचान लिया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, और टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। ऐसे ही हमने ये सब देखे हैं पूरे 6 का 6 मान। जब 6 का 6 मान देखे हैं, ऐसे ही हमारा, क्योंकि ये होता है हमारा, अगर हम किसी भी सवाल का अगर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हम इनके मान निकालते हैं इस त्रिभुज के, जब त्रिभुज के मान निकालेंगे तो हमें दो चीजें दी हुई होती हैं, या तो लंब दे दे या आधार दे दे, तो हमें कड़ निकालना होता है। अगर हमें कड़ दे दे और लंब दे दे तो हमें आधार निकालना होता है। वो देखते हैं अभी आगे और कैसे क्या होता है, क्योंकि ये वाला हमारा जो होता है, ये होता है हमारा 45 डिग्री का मान, और ये कितना होता है, ये हमारा होता है 45 डिग्री कोण। टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री का हो गया हमारा कोण। कितना हो गया, 180 का। पर हम जो मानते हैं वो मानते हैं कितना, 90 डिग्री पर समकोण मानते हैं। कितना, 90 डिग्री पर समकोण मानते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री पे समकोण माना। अब ऐसे ही इसके मान देख लिए, इसके और आगे मान देखते हैं। इसके बाद जैसे कि अगर हम इसके मान निकालें, जैसे कि टेबल होती है, सारणी होती है। देखो जैसे अब ये हमने फॉर्मूले जाने, इन फॉर्मूले के अनुसार अगर हम कोई सवाल भी करते हैं तो सवाल हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने जान लिया कि लंब, कड़, आधार क्या होते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब इसी पे अगर हमारा सवाल आता है तो सवाल कैसे करेंगे, जैसे लिखा हमने पहला क्वेश्चन, या और फॉर्मूले जानते हैं, फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि फॉर्मूले में ही क्वेश्चन पहला, यदि साइन 4/5 है तो cos थीटा इंटू tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमें सवाल दिया है। अब जब ये सवाल दिया है तो इस सवाल में हमें देखना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि हमारा साइन थीटा
ये साइन 4/5 दिया है, 4/5। तो जब 4/5 दिया है यहाँ लिखो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 4/5 इस तरीके से लिखा। जब 4/5 लिखा तो देखेंगे हमारा क्या मान है कि साइन थीटा बराबर कितना गया 4/5। जब 4/5 मान दिया है तो हमारा साइन ये क्या होता है हमारा लंब, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया हमारा आधार। लंब बटे कड़, साइन थीटा होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो जैसे कि देखो कि हमने लिखवाया था लाल कक्का लाल बटे कक्का। जब लाल बटे कक्का इसके रूप में तो हमारा साइन का मान यही है ना। जब साइन का मान ये है तो अगर इसे त्रिभुज के रूप में बनाना है तो इसे त्रिभुज के रूप में क्या हो गया ये 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री ये इसे मान लिया हमने ए, ये बी, ये सी। अब हमारा साइन का मान कितना हो गया, ये हो गया 4 और कड़ का मान 5। अब ये वाला आधार का मान निकालना है तो एक पेड़ में लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय कि कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसे हम फॉर्मूला बनाएंगे कि कड़ का मान कितना दे रखा है हमारे 5 दे रखा है, 5 का वर्ग। लंब का मान कितना दे रखा है, कड़ का मान 5 दे रखा है और लंब का मान 4 का वर्ग प्लस आधार हमें निकालना है। आधार ये हमें निकालना है तो लिखेंगे हम 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग 16 और आधार ऐसे 25 - 16 और आधार का वर्ग। 25 में से 16 गए 9 बचे और आधार अब इस पर हम रूट चढ़ा देंगे तो कितना निकलेगा हमारा, आधार बचेगा हमारा 3। तो 3 बचा, तो 3 बचने के बाद अब लिखेंगे कोस का मान कितना होता है, कोस थीटा का मान। देखो ये तो अब इससे आगे देखते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है। जैसे लिखा हमने कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे क्या कड़, आधार बटे कड़। आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान कितना है 3 और कड़ का मान कितना है 5। इसके बाद अब tan का मान निकाला, tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना है 3। अब हमें गुणा में निकलवा दिया मान, जब गुणा में निकलवा दिया कोस थीटा का मान कितना है 3/5 गुणा 4/3। 3 से 3 कट गया तो बराबर कितना आ गया 4/5 आंसर।